हेलो हेलो वी आर बैक विद टुडेस लीड कोड प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी। तो आज मैं थोड़ा बिजी था काम निपटाने में कुछ। तो हम शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है हमें? एन बैलून्स दे रखे हैं अरेंज ऑन अ रो। यू आर गिवन जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग कलर्स हेयर कलर आई इज द कलर ऑफ द ith बैलून। ओके, तो मुझे एक स्ट्रिंग दे रखी है कलर नाम की, जिसमें जो एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं द कलर ऑफ द बैलून। एलिस wants the rope to be colorful, ठीक है। she doesn't want two consecutive balloons to be of the same color, okay, so she asked Bob for help. Bob can remove some balloons from the rope to make it colorful, okay। तो हमें क्या करना है? मिनिमम टाइम बॉब नीड टू मेक द rope कलरफुल। अच्छा ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और उसमें जो कलर नाम की स्ट्रिंग गिवन है उसमें जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो मेरे बैलून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके कलर को। बेसिकली जो ए सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक सेम कलर के होंगे, ये अलग कलर का, ये अलग कलर का। अब एलिस चाहती है कि मेरी जो रो हो बैलून की वो कलरफुल रहे। तो इसके लिए वो क्या कहना चाह रही है कि कॉन्जिक्यूटिव बैलून्स ना हो मेरे पास, और जहां भी कॉन्जिक्यूटिव बैलून्स हो मैं उसको रिमूव कर दूं। और उनको रिमूव करने में मेरे को एक डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम लग रहा है, जो नीड टाइम एरे में मेरे को दे रखा है। ठीक है, तो जितना मुझे टाइम लग रहा है, मुझे क्या चाहिए? मिनिमम टाइम निकालना है टू मेक इट कलरफुल, टू रिमूव द एलिमेंट्स डेट आर कॉन्जिक्यूटिव। जो यहाँ पे बैलून्स कॉन्जिक्यूटिव रहेंगे सेम कलर के, उनको रिमूव करना मिनिमम टाइम में। मैं कहता हूँ ओके। तो ये एग्जांपल करके देखते हैं। A B AA C 1 2 3 4 5, ये टाइम है इसका जो एक एक बैलून को रिमूव करने में लग रहा है। ये इंडेक्स है टू मेक इट जस्टिफाइड। तो मैं पहली इंडेक्स पे गया, मैंने इसके ये चेक करे कि क्या कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है। नहीं। क्या कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है बी और ए? नहीं। सेम कलर तो नहीं है इन दोनों का? हाँ सेम कलर है। तो जिसका कम हो वो मुझे दे दो, वो मैं हटा दूंगा, वो मैं फोड़ दूंगा बैलून। तो मैंने ये वाला फोड़ दिया, ठीक है। तो अब मैं आगे चेक करूंगा कि ये कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है कलर? नहीं है। तो मेरा टोटल टाइम 3 लगा। ओके, जस्टिफाइड। अब A B C 1 2 3, ऊपर लिखता हूँ, 1 2 3 0 1 2, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव कलर नहीं है, तो 0 टाइम लगा होगा। ओके, ये वाला एग्जांपल तगड़ा लग रहा है। A A B A A, तो 1 2 3 4 एंड 1, 0 1 2 3 4। अब सेम कलर है तो कम, जिसमें टाइम लग रहा है उसको फोड़ दिया। सेम कलर अब नहीं है, सेम कलर है जिसमें कम टाइम लग रहा है उसको फोड़ दिया। तो 1 यूनिट यहाँ लगा, 1 यूनिट यहाँ लगा, 2 मेरा आंसर हो गया। 2 ही आंसर है, हाँ। तो यार मेरे को सिंपल सी चीज दिख रही है, मुझे बस कॉन्जिक्यूटिव बैलून्स देखने हैं। जहां भी मुझे कॉन्जिक्यूटिव बैलून्स दिखे उसका जो मिनिमम टाइम वाला है मैं रिमूव कर दूं। मैंने कहा हाँ। अब मैं बस ये सोचता हूँ कि ये मिनिमम टाइम निकाला कैसे जाए, ठीक है। तो मैं एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ। A A B A A, टाइम जो लग रहा है मुझे वो कॉपी कर लिया। अब मैं क्या लूंगा? अब मैं इसमें ना मिन हीप का यूज करूंगा। मिन हीप का यूज क्यों करूंगा? बिकॉज अगर कॉन्जिक्यूटिव हुए तो हर बार मेरे को कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन सा मिनिमम टाइम है इनमें से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कॉन्जिक्यूटिव भी हुए और इनमें, क्योंकि मिनिमम टाइम का कोई कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर तो होगा नहीं, क्या पता यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे फिर 1 आ जाए, 2 आ जाए,
और फिर यहाँ पे 10 आ जाए, तो कोई कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर नहीं है। और हर बार मैं सिर्फ मिनिमम रिमूव करूँ, हर बार मैं सिर्फ मिनिमम रिमूव करूँ, तो मिन हीप की मदद से जो मेरा मिनिमम वाला होगा कॉन्जिक्यूटिव पार्ट में, वो ऊपर आ जाएगा और उसको मैं आसानी से रिमूव कर जाऊंगा। ठीक है, हर बार में जब तक एक नहीं बचता मेरा, तब तक मैं हर कॉन्जिक्यूटिव वाले आराम से रिमूव कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं मिन हीप का यूज करूंगा। अब मिन हीप का यूज करूंगा कैसे? सबसे पहले पहले मैं ये हटाता हूँ। मैं एक मिनी हीप लूंगा। मिनी हीप में क्या होता है कि जो हम एलिमेंट डालते हैं ना, उसमें से सबसे जो छोटा होता है वो टॉप पे रहता है बस। तो मैं शुरू में ना जो मेरा पहला नीडेड टाइम है वो यहाँ पे पुश कर दूंगा। तुमने बोला क्यों? अभी रुक तो जा, मिनी हीप है ये। मैं अपनी ट्रेवर्सल शुरू करूंगा यहाँ से, 1th इंडेक्स से। मैंने देखा कि मैंने पिछला वाला चेक किया कि क्या एस ऑफ आई -1 बराबर है मेरे एस ऑफ आई के, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है क्या? उसने बोला हाँ। तो मैं कहूंगा कि इसको भी पुश कर, टू को ही पुश कर, क्योंकि ये जो मिनहीप है अपने आप से ही रीअरेंज करके छोटा वाला ऊपर कर देगा। तो मैंने कहा कि उसका अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो उसका भी टाइम पुश कर, और जो इसके टॉप में होगा ना उसको मेरे आंसर में मैं फिर इंक्लूड कर दूंगा। आंसर प्लस इज इक्वल्स टू मिनहीप का टॉप, जो इस पर्टिकुलर केस में क्या था, 1 था। तो मेरे आंसर में करंटली जो 0 था 1 चला गया कॉन्जिक्यूटिव के लिए। बिकॉज मुझे मिला कि लाइन में बैलून्स है मेरे, तो मैंने क्या किया, जो कम वाला था उसको रिमूव कर दिया। ओके, तो एक ही वो बचा मेरे पास अभी, एक एलिमेंट बचा जिसका टाइम रिमूव करने का 2 है। ओके, आई को आगे बढ़ाऊंगा। क्या ये बराबर है? नहीं, सेम कलर तो नहीं है। सेम कलर नहीं है तो भाई ऐसा कर, मिनी पूरी खाली कर, मिनी पूरी खाली कर, मिनी पूरी खाली कर दी, और जो इस बैलून का रिमूव करने का टाइम है ना उसको पुश कर दूंगा। क्योंकि क्या पता आगे इसके जैसा ही बैलून हो, इसके जैसा बैलून होगा, तो उनको रिमूव करने में जो जिसका मिनिमम टाइम होगा उसको रिमूव करने में को आसानी होगी ना। गॉट इट? इसी वजह से अब फिर मैंने देखा, अब यहाँ पे बी होता और यहाँ पे 4 होता, तो इसका मिनिमम टाइम मेरे को यूज करने में काम आता कि नहीं? इस वजह से मैंने मिनी हीप पे पुश कराया था। तो अभी तो नहीं है, तो मैं फिर से मिनी हीप खाली कराऊंगा और इसका टाइम पुश कर दूंगा। ओके, फिर मैं लास्ट में पहुंचा। क्या इन दोनों का कलर सेम है? ए है हाँ। तो मैं पहले पुश कराऊंगा, जो मिनिमम वाला होगा टॉप पे आ जाएगा, उसको मैं बाहर निकालूंगा और अपने आंसर में प्लस कर दूंगा। काम खत्म। ठीक है, सिंपल सी चीज है। एक एग्जांपल था यार, मैं ना उसको देखता हूँ, एक मिनट दो मेरे को। एक एग्जांपल था, जब मैंने एक बार इसको सबमिट किया था ना, तो वो आ रहा था मेरा एज एन एरर में आया था वो, शुरू में उससे कोई गलती हुई थी तो वो एज एन एरर आया था सबमिट करते टाइम। हाँ ये वाला। उस टेस्ट केस के ऊपर चलते हैं फिर ना, आसानी से क्लियर हो जाएगा। हमें टेक्स्ट क्या दे रखा था? ए ए ए बी 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 ए बी 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 बी। कलर ये दे रखे थे। टाइम कितना है? 3 5 10 7 5 3 5 5 4 8 1। ये मेरी एरे है। ऊपर इंडेक्सिंग लिख देता हूँ यार, हेल्प होती है। या कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 0 से स्टार्ट होती है ना, देख लेंगे। मैंने पहली चीज क्या बताई, मैं पहला ना अपना मिन हीप में पुश कर दूंगा। मिन हीप में इधर बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या पुश किया मिन हीप में? अपना जो पहले एलिमेंट का रिमूव करने का टाइम था, 3 पुश कर दिया। अपने ट्रेवर्सल यहाँ से स्टार्ट किया। क्या सेम कलर है इन दोनों का पिछले से? क्योंकि मैं क्या देखता हूँ कि पिछले वाले का कलर अगर सिमिलर है करंट वाले से, तो इन दोनों का कलर सिमिलर है क्या? हाँ। तो इसको मेरी मिन हीप में पुश कर, मिन हीप आपस में रीअरेंज करके जो मिनिमम होगा उसको टॉप पे ला देगा,
और उसको मैं अपने आंसर में ऐड कर लूंगा, मिन हीप का टॉप। यही तो चाह रहा था मैं। तो मेरे आंसर अभी तक 0 था, उसमें 3 ऐड हो जाएगा, और इसका टॉप वाला क्योंकि वो रिमूव कर दिया, इसको मैं हटा दूंगा अपने मिन हीप से। ओके, नेक्स्ट पे गया। तो क्या इन दोनों का कलर सिमिलर है? हाँ, इसको पुश करो, मिन हीप अपने आप रीअरेंज करके बड़ा वाला नीचे ले आएगा और छोटा वाला ऊपर ले आएगा। तो जो छोटा वाला है उसको मैं अपने आंसर में पुश कर लूंगा, जो कि अब मेरा टोटल आंसर 8 बना देगा, और इसको मिन हीप से रिमूव कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट पे पहुंचा। तो क्या इन दोनों का कलर सिमिलर है? नहीं, डिफरेंट है। तो भाई मिन हीप पूरी खाली कर, पूरी खाली कर दी, और इसका टाइम टू रिमूव ऐड कर दे। ओके, अब इन दोनों का कलर सिमिलर है क्या? हाँ, तो मिन हीप में पुश कर, टॉप वाला जो होगा, टॉप वाले का मिनिमम टाइम होगा, तो 5 हटा, आंसर में ऐड कर, और यहां से हटा दे। ओके, क्या इन दोनों का सिमिलर कलर है? हाँ है। तो 3 पुश किया, जो मिनिमम वाला होगा टॉप पे आया होगा, मिनिमम वाले को आंसर में ऐड किया, तो यहां से इसको हटा दिया। तो अभी टोटल आंसर मेरा 16 बन चुका है, 8 + 8। ओके, नेक्स्ट पे पहुंचा। क्या इन दोनों का कलर सिमिलर है? ना, ना ना ना। तो भाई मिन ही पूरी खाली कर, और मेरा 5 पुश करने दे मेरे को। ओके, नेक्स्ट पे पहुंचा। नेक्स्ट पे पहुंचा तो मैंने देखा क्या इन दोनों का कलर सिमिलर है? नहीं। तो भाई मिन ही पूरी खाली कर, और इसका जो टाइम टू रिमूव है वो ऐड करने दे। ओके, नेक्स्ट पे पहुंचा। इन दोनों का कलर सिमिलर है? हाँ है। तो इस वाले का भी टाइम ऐड कर, और जो मिनिमम टाइम टॉप पे आ रखा होगा ना, उसको रिमूव कर, और मेरे आंसर में ऐड कर। तो 20 मेरा आंसर में चला गया। ओके, फिर मैं नेक्स्ट पे पूछा, क्या इन दोनों का सिमिलर है? हाँ। तो 8 मेरा फिर से ऐड हुआ इसमें, जो मिनिमम था वो रीअरेंज करके मिनी हीप ने खुद से टॉप पे पहुंचा दिया, और 5 को मैंने आंसर में ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर 25 हो गया। ओके, नेक्स्ट पे पहुंचा। क्या इन दोनों का कलर सिमिलर है? हाँ है। तो 1 मैंने पुश किया, जो टॉप वाला था वो मेरे पास आ गया, मैंने वो हटाया और अपने आंसर पे पुश किया, तो मेरा आंसर 26 बन के आया होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर 26 ही है। जो मेरा इनकरेक्ट आ रहा था वो 25 आ रहा था जब मैंने सॉल्व किया था, तो कोई मिस्टेक थी। अब मैं इसका ना कोड लिख के दिखाता हूँ एक बार। तो पहली बात है, मैं सी प्लस प्लस में मिनी कैसे बनाता हूँ, मैं एक बार 1 मिनट वो बता देता हूँ। प्रायोरिटी क्यू यूज करता हूँ मैं, जिसमें फर्स्ट मेरा एलिमेंट जाता है जिस टाइप का मैं एलिमेंट लेना चाह रहा हूँ, उसकी वेक्टर जाती है, और मेरा कंपैरेटर फंक्शन जाता है। ओके, ये मेरी मिन हीप है। बाकी शुरू में मैं क्या पुश कर रहा था मिन हीप में? पुश कर रहा था मैं जो मेरा नीडेड टाइम था उसका फर्स्ट एलिमेंट किया। फिर मैंने एक लूप चलाया, जो चला होगा मेरा i = 1 से लेके i लेस देन कलर के साइज तक, जो कि मेरा, मैंने क्या बताया, कलर का साइज i++। अगर अगर मेरे कलर जो i-1 पे है उसका कलर बराबर है जो मेरे ith पे है, तो मैं क्या करता था, मिन हीप में पुश कराता था मेरा नीडेड टाइम ऑफ i, और अपने आंसर में मैं पुश कराता था मिन हीप का टॉप पे जो वैल्यू होगी, बिकॉज वो मिनिमम होगी। उसके बाद मैं मिन हीप में से रिमूव कर देता था, पॉप कर देता था। एल्स अगर मेरे दोनों कलर सिमिलर नहीं होते थे, तो मैं मिन हीप को पूरी खाली कराता था। पूरी खाली कराने का मतलब, जब तक मेरे मिन हीप का साइज 0 नहीं हो जाता, तब तक क्या कर, मेरी मिन हीप खाली करता जा,
अदरवाइज जब वो खाली हो जाए तो उसमें पुश कर दियो जो मेरे करंट एलिमेंट का रिमूविंग टाइम है। और इसके बाद मैं आंसर इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पे। पहले आंसर मेरा 0 से इनिशियलाइज हुआ होगा। उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे, इस लूप के बाहर रिटर्न कर दूंगा मैं आंसर। ठीक है, सिंपल थिंग, बहुत सिंपल। मैं ना एक बार इसको कोड करके दिखाता हूँ। खुल जा भाई। ओके, वही कोड खुला हुआ है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे साइज दे रखा है मेरे को, प्रायोरिटी क्यू बेसिकली मैंने मिनी हीप बनाया, फिर उसमें पहला एलिमेंट पुश किया, लूप मैंने 1 से चलाया n तक, पिछले वाले से कंपेयर किया क्या सिमिलर कलर है, सिमिलर कलर है तो पुश किया, पुश करके मेरा टॉप पे क्या हो गया मिनिमम टाइम वाला, उसको आंसर में इंक्लूड किया, फिर पॉप कर दिया। ओके, अदरवाइज अगर नहीं है सिमिलर तो पूरी मेन हीप खाली करा दी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वाले का वो देखना है ना, उसका रिमूविंग टाइम कितना है, जो टाइम चाहिए मुझे रिमूव करने के लिए, तो उसको पुश कराया। ऐसी केस मेरा चलता रहा, तो जहां भी कॉन्जिक्यूटिव कलर्स आए होंगे उनमें जो कम टाइम वाला होगा वो मेरा मिनी के टॉप में आ जाएगा, उसको मैं आसानी से अपने आंसर में इंक्लूड कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, जो अच्छी है, काफी अच्छी है। ऑर्डर ऑफ एन टाइम तुम देख ही सकते हो, लूप को एरे को ट्रेवर्स करने में लग रहा है, इफ यू कंसीडर द साइज ऑफ कलर्स एरे टू बी एन, एंड एन साइज लग रहा है। उसके बाद मेरा मिनी हीप में पुश करने में टाइम लगता है लॉग एन। ठीक है, और वर्स्ट केस अगर हम देखें तो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स होंगे ना, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स होंगे तो मेरा एन एलिमेंट्स पुश होंगे, एन एलिमेंट्स पुश होंगे तो मेरा टाइम कितना लगेगा, लॉग एन, लॉग ऑफ एन। तो मेरा एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी लग रही है इस केस में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है मेरी भाई, वर्स्ट केस में तेरी एरे में भी स्टोर रहेंगे, एरे में भी स्टोर रहेंगे, तो मेरी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन तो नहीं लगेगी, बिकॉज फॉर एवरी केस मेरे पास एलिमेंट्स तो एक या दो ही रहने वाले हैं, क्योंकि मैं वहां पे ही रिमूव करता जा रहा हूँ कॉन्जिक्यूटिव अगर मिलते जा रहे हैं। ओके, तो ऑर्डर ऑफ एन तो नहीं रहेगी मेरी, बट कांस्टेंट भी कहाँ रहेगी, बट कम ऑर्डर ऑफ एन नहीं रहेगी। तो एक तरीके से ना, बिकॉज मुझे पता है कि जब मुझे पता ही है कि सिर्फ दो रहने वाली है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी कांस्टेंट। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी हमें डिफाइंड होता है ना कि हमारी स्पेस इतनी ही लगने वाली है, कि जब अगर हम एरे दो साइज का डिक्लेयर करने वाले हैं ना, तो वो हमारी कांस्टेंट स्पेस में वो होता है, कंसिडर होता है। अदरवाइज जब हमें पता होता है ना कि हमारे, जब जब हम एरे डिक्लेयर करते रहते हैं कि 26 साइज की एरे है, जब भी हमारा साइज एन पे डिपेंड नहीं करता, तो उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं करते। इस केस में हमारी मेन हीप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम दो आ रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब जब हमें ये चीज पता है तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट? ओके, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, बिकॉज वी आर ओनली कंसिडरिंग द कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, जब दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे, तो क्या मैं वेरिएबल से काम चला सकता हूँ? मैंने तो अपनी सहूलियत के लिए तो ये किया था। मैंने कहा हाँ एक मिनट करके देख, मैं कहा देखो, मैं क्या करता हूँ, प्रायोरिटी क्यू को ना रिमूव करता हूँ, मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल लेके चलता हूँ, पहले कैप्स लॉक हटा लेता हूँ, नीडेड टाइम 0। ओके, नीडेड टाइम 0, उसको एक वेरिएबल में डाल दिया। बाकी अगर मेरा
वो सिमिलर आया तो मैंने मिन हीप में पुश करने की बजाय मैंने क्या किया, मैंने आंसर में ऐड कर दिया मिन ऑफ जो एम्प्टी था मेरा, मिनिमम टाइम था मेरा, और इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करने के लिए मेरा कितना टाइम था, उन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको मैंने आंसर में पुश कर दिया, क्योंकि वो तो रिमूव होगा क्योंकि ये कॉन्जर्वेटिव कलर के हैं। ओके, पर मेरा एम्प्टी जो अपडेट होगा ना, वो इन दोनों के मैक्स से होगा, एम्प्टी और नीडेड टाइम के, मतलब दिस इस पर्टिकुलर बैलून के टाइम से, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, क्योंकि दो ही तो बैलून कंसीडर कर रहे हैं एक केस में, तो मिनिमम वाला तो क्योंकि बर्स्ट कर दिया हमने, उसका तो हमारा आंसर में इंक्लूड करने पड़ेगा, और जो बचा होगा वो हम एम्प्टी में ले रहे हैं। अदरवाइज अदरवाइज जो मेरा कलर सिमिलर नहीं है तो मैं एम्प्टी को डायरेक्ट अपडेट कर दूं क्या, एम्प्टी को डायरेक्ट अपडेट कर दूं क्या नीडेड टाइम से? मैं क्या, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वही तो मैं कंसिडर करता चल रहा हूँ। ओके, तो क्या ये मेरा काम करेगा? जहां तक मुझे लग रहा है करेगा, वरना चेंजेस कर देंगे इसमें। ओके, इस केस के लिए चल रहा है, सबमिट करके देखें। ओके, तो सबमिट हो रहा है, डेट मीन्स विदाउट यूजिंग मिन ही भी हमने इसको सॉल्व कर दिया, और अब इसमें टाइम लगा ऑर्डर ऑफ एन। तो हमें दो कॉन्सेप्ट पता चल गए, मिन हीप वाला भी, और जब क्या कहते हैं विदाउट यूजिंग मिन हीप भी, कि मिन हीप के बिना भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा, तो ये पता है अप्रोच कौन सी, ग्रीडी अप्रोच है, ग्रीडी अप्रोच है ये, कि हम ग्रीडीली चेक करते जा रहे हैं, जो हमें मिनिमम मिलता जा रहा है उसको आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं, बाकी हम स्किप करते जा रहे हैं। ठीक है, ग्रीडी में भी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं ग्रीडी की भी ना, क्योंकि ग्रीडी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी तो ये क्वेश्चन आज का काफी लेट सॉल्व किया हमने, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट जैकेट के साथ। ओके, बाय बाय।